सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे 2024-25 में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में। ठीक है, कौन-कौन से व्यक्ति को किस-किस संस्थाओं में अपॉइंट किया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स है, जैसे कि जो बहुत फेमस ब्रांड है ना, जब जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो सेलिब्रिटीज होते हैं उसके बारे में अभी आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि आजकल तो एसएससी रेलवे सबका ये हो गया ना कि सेलिब्रिटी से भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ देता है। तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चल पहला है टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है विक्की कौशल। विक्की कौशल को आप सभी जानते होंगे, छावा मूवी में उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो विक्की कौशल को बनाया गया है टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विक्की कौशल। अगला है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। सारे लड़के तो इनको जानते ही होंगे, क्रिकेट के फैन होंगे तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जसप्रीत बुमराह। अगला है गोई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत। गोई बीबो क्या होता है, गोई बीबो जो है ना वो ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बुकिंग ऐप है। जो ट्रैवल वगैरह करते हैं ना, तो उसमें ऑनलाइन टिकट इस कोई भी बुक ऐप के थ्रू बुक होता है। ठीक है, तो कोई भी बुक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, कृति सैनन को। ये जो ड्रीम टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो ड्रीम टेक्नोलॉजी ये पहली भारतीय महिला है और पहली बॉलीवुड अभिनेत्री है जिनको ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है। तो एक हरभजन सिंह है और एक सानिया मिर्जा है। हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर है और सानिया मिर्जा को तो सभी जानते हैं, टेनिस प्लेयर है। ठीक है, तो ये है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, तो विद्या बालन को फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह। मैरी कॉम बॉक्सर है, सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर और रणविजय सिंह रोडीज के जज है। ठीक है, इनको बनाया गया है प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर। अगला है बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किनको चुना के लिए किन्हें चुना गया है, पीवी सिंधु को, पुसारला वेंकटा सिंधु। ठीक है, प्यूमा इंडिया। और है एक और वेलनेस ब्रांड हूप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी है पीवी सिंधु। अगला है यूनिसेफ भारत के ब्रांड एम्बेसडर किनको चुना गया है, ये है करीना कपूर खान। यूनिसेफ भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना, यूनिसेफ ने जॉनसन बेबी वगैरह का जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिसेफ के थ्रू ही वो स्टैम्प किया होता है। ठीक है, तो यूनिसेफ भारत की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, करीना कपूर खान। लास्ट है लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ को अगर ये कांस फेस्टिवल में ये बहुत ज्यादा स्पॉट किए गए थे क्योंकि इन्होंने कुछ इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल वेयर किया था। ठीक है, लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दिलजीत दोसांझ। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो सेलिब्रिटीज थे। और एक और है स्लाइस। स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नयनतारा। और इससे पहले कौन थी, कियारा आडवाणी। और खो खो वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, सलमान खान को। ये थे कुछ ब्रांड एम्बेसडर। अब हम देखते हैं कुछ अलग, भारत में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तियों को कहाँ कहाँ अपॉइंट किया गया इसके बारे में। ठीक है, प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। और एक चीज, 9 सितंबर को अब हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया है जिसमें सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। सीपी राधाकृष्णन जो है वो जुलाई 2024 में बने थे महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल। उससे पहले ये बने थे 2023 से 24 में, जुलाई से पहले झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, और सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है उपराष्ट्रपति। ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग था, इसके बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ पहले। ठीक है, अब आगे है भारत के नए महालेखक नियंत्रक यानी कि सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पदभार अभी किनको दिया गया है, का पदभार
कौन संभाल रही है अभी, तो ये है टीसीए कल्याणी। टीसीए कल्याणी ये जो है वो 29वें नंबर की सीजीए है, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, एसएस दुबे जो थे 28वें नंबर के, इनको बनाया गया अभी सीजीए, ठीक है। महालेखा नियंत्रक क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इनको बनाया गया है टीसीए कल्याणी को। ये जो है वो 29वें नंबर के अधिकारी है और इनसे पहले जो थे एसएस दुबे थे जो कि 28वें नंबर के थे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे चुना गया है, कमिश्नर ऑफ दिल्ली, अगस्त, ठीक है। 2025 में किन्हें चुना गया है, सतीश गोलचा, सतीश गोलचा को चुना गया है दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त, अभी इनको चुना गया है सतीश गोलचा को। आगे है, अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लगातार तीसरी बार ये अध्यक्ष रहे हैं अजय सिंह, ठीक है। अजय सिंह को चुना गया है लगातार तीसरी बार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तीसरी बार लगातार अध्यक्ष रहे हैं। अगला है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नया महानिदेशक है वो कौन चुने गए हैं, वो है रजित पुन्हानी, ठीक है। रजित पुन्हानी को अभी FSSAI का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है, रजित पुन्हानी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं, यह है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जो है वो किनके स्थान पर अभी कार्यवाहक है, कार्यवाहक मतलब होता है ना कि कुछ दिन के लिए पद खाली रहता है तो वो कोई दूसरा व्यक्ति आके उस पर सेम वही काम को करता है। इनसे पहले कौन थे, रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी दिख रहा है ना, ये रोजर बिन्नी थे BCCI के अध्यक्ष, ठीक है। और अभी कार्यवाहक किनको चुना गया है, तो राजीव शुक्ला को चुना गया है। अगला है, भारत 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं, ये है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। और अभी CDS कौन है, CDS है जनरल अनिल चौहान, ठीक है। और ये कौन है, तो ये है उप सेना के प्रमुख अध्यक्ष, भारत के उप सेना के प्रमुख अध्यक्ष जनरल पुष्पेंद्र सिंह। अगला, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, वो है डॉक्टर ए राजराजन। डॉक्टर ए राजराजन को क्या चुना गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 ईस्वी को। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो पहले निदेशक थे वो कौन थे, HGS मूर्ति, ठीक है। HGS मूर्ति थे इसके पहले महानिदेशक। और क्या है कि विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है और उन्होंने 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन यानी कि इसरो के महानिदेशक के रूप में अभी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं वी नारायणन। इसरो के अभी नए महानिदेशक कौन बने हैं, वी नारायणन। इसरो का जो स्थापना है वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किन्हें माना जाता है, तो विक्रम अंबालाल साराभाई को माना जाता है। आगे है, यूपीएससी के अध्यक्ष 2025 में किन्हें चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया, अजय कुमार को यूपीएससी के अध्यक्ष चुना गया। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भी अजय कुमार ही थे, ठीक है। अजय कुमार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष थे, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। और इनसे कौन थे, इनसे पहले थे मनोज सोनी। अजय कुमार से पहले थे मनोज सोनी। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। संविधान के भाग जो है वो भाग 14 में यूपीएससी के बारे में दिया हुआ है, मतलब संघ के बारे में, और जो स्टेट पीएससी होता है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। और ये भाग तो 14 और अनुच्छेद कितना है, तो 315 से 323। और यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रोज बेकर या फिर रोज वर्कर, ठीक है, रॉस। और उसका मुख्यालय कहाँ है, यूपीएससी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला है, जुलाई 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, यह है सुनील जयवंत कदम। कौन है, सुनील जयवंत कदम को चुना गया है अभी सेबी का कार्यकारी निदेशक रूप में इनको चुना गया है। और अभी सेबी के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है तुहिन कांता पांडे।
सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसको लीगल रूप से मान्यता कब मिल गई थी? वैधानिक मान्यता जो है वो 1992 ईस्वी को मिल गई थी। सेबी की स्थापना ये हो गया 1928 12 अप्रैल। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एस ए दवे, डॉक्टर एस ए दवे। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। ठीक है, माधुरी पुरी बुच। अगला है जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? दोबारा से चुने गए। ठीक है, ये कौन है? सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष दोबारा से चुना गया है, सुधांशु मित्तल। और खो खो वर्ल्ड कप के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है सलमान खान। शुरू में ही मैंने बताया था खो खो वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान। और टाइगर श्रॉफ सह अध्यक्ष के रूप में मतलब वो क्या बोलते हैं, वाइस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम इसको जान सकते हैं। अगला है जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला विंग के सह अध्यक्ष के रूप में कौन चुनी गई है? प्रियंका कक्कड़ को। प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला विंग के सह अध्यक्ष के रूप में प्रियंका कक्कड़ को मान्यता मिली है, वो अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस बी आर गवई। ये जो कोई जरूरी नहीं कि ये जुलाई की ही नियुक्ति है, ये जनवरी 2024 से लेकर 25 तक की जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई उसके बारे में है ये वीडियो। ठीक है, तो भारत में मई 2025 में जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन है? डॉक्टर बी आर गवई। डॉक्टर बी आर गवई। वैसे भी अगर याद नहीं होता ना तो वैसे भी अगर हम लोग जब कोर्ट में पेश होते हैं तो हमको गवाही देना पड़ता है, तो गवाही किसके सामने देंगे? गवाही के सामने ही तो गवाही देंगे। तो डॉक्टर जस्टिस बी आर गवई। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे संजीव खन्ना, यानी कि वो 51वें नंबर के थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को और यह संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। संविधान 124 में सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व है। ठीक है, अगला है जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शैलेश सी मेहता। शैलेश सी मेहता को चुना गया है भारतीय उर्वरक महासंघ का अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अगला है किस वैज्ञानिक को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT खड़गपुर का का नया निदेशक चुना गया है? वो है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। IIT खड़गपुर के इनको का अध्यक्ष इनको चुना गया है। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। आगे भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा बने हैं RBI के 26वें गवर्नर। इनसे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, जो अभी क्या है तो प्रधानमंत्री का जो सचिव होता है ना, विधि सचिव, वो है। ठीक है, वो भी शक्तिकांत दास का यहाँ से ट्रांसफर होकर वो वहां चले गए। तो संजय मल्होत्रा जो है 26वें नंबर के हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुई थी। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। 1935 में था कोलकाता में। उसके बाद 1937 के बाद मुंबई में RBI की का जो मुख्यालय वो ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, RBI का भी मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्ण। सुधा बालकृष्ण अभी है। ठीक है, चलिए मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? S पद्मनाभन। S पद्मनाभन को चुना गया है टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में। अंडमान और निकोबार का कमांडर इन चीफ के रूप में अभी कौन पदभार ग्रहण किए हैं? तो वो है दिनेश सिंह राणा। दिनेश सिंह राणा को अभी अंडमान निकोबार का जो कमांडर इन चीफ है उसके रूप में उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला जून 2025 में मेटा ने भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड किसे नियुक्त किया है? अरुण श्रीनिवास को। मेटा जो है वो जून 2025 में भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर और नया इंडिया हेड किसको नियुक्त किया है? तो वो किया है अरुण श्रीनिवास को। अरुण श्रीनिवास को मेटा के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला मई 2025 में प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, प्राक्कलन समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1950 का गठन हुआ था। ठीक है, और इसमें 30 सदस्य होते हैं जो हर साल लोकसभा के सदस्यों द्वारा मतलब लोकसभा से ही चुन के जाते हैं। ठीक है, सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 30 सदस्य चुने जाते हैं, वो भी लोकसभा के द्वारा ही चुने जाते हैं। आगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे।
सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 और 92 में इसको फिर वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक है, 11वें है तुहिन कांता पांडे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का नया अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यम। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसको चुना गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा को। विधि सचिव, पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसको चुना गया है? डॉक्टर अंजू राठी राणा को चुना गया है। फरवरी में 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो शक्तिकांत दास। अभी मैंने बताया था कि आरबीआई के 25वें गवर्नर थे। ठीक है, शक्तिकांत दास को यहाँ वहां से वो रिटायर हो गए और वहां से हटके फिर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में ये अभी कार्यरत है। और पहले कौन है पहले प्रधान सचिव? तो ये है पीके मिश्रा। पहले है पीके मिश्रा और दूसरे है शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नए निजी सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये है निधि तिवारी। ठीक है, निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। ये थी आईएफएस अधिकारी। आईएफएस अधिकारी थी पहले, आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी। ये डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव है। आगे, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के सीईओ किसको बनाया गया है? वो है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार को उदय का सीईओ बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 2009। ये जो है ना, इसका फुल फॉर्म ये पूछा गया था CHSL के एग्जाम में। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बने हैं? कैग बने हैं के संजय मूर्ति। कैग बनाया गया है किसको? संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है ये? अनुच्छेद कितना में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है? तो 148 अनुच्छेद में कैग के बारे में मेंशन किया गया है। पहले कैग कौन थे? तो वी नरहरि राव। पहले कैग कौन थे? नरहरि राव। वी नरहरि राव। कार्यकाल क्या होता है? या तो 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो आप 65 ईयर्स के हो जाए, दोनों में से जो पूरा हो जाएगा फिर उस टाइम आप रिटायर हो जाएंगे। और कैग का पद कहाँ से लिया गया है? कैग का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। वैसे भी भारत का जो संविधान है उसको उधार का थैला ही तो कहा जाता है, तो जहां से जो जो कानून हम लोगों को पसंद आए वो हम लोग वहां से ले लिए। तो कैग का पद हमको वहां से ब्रिटेन से पसंद आएगा तो हम वहां से ले लिए। चलिए, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसका चयन हुआ है? तो रेखा गुप्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली के ये नए मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अभी कौन थी इनकी? दिल्ली की जो मुख्यमंत्री थी वो रेखा गुप्ता थी और दिल्ली के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मांगेलाल जाट। ठीक है, मांगेलाल जाट। और जो ये है ना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में और भारतीय कृषि अनुसंधान का जो अभी महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो है मांगेलाल जाट। आगे, भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी। ये है भारत के नए सेना प्रमुख। ठीक है, और जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो अभी कौन है? अनिल चौहान। भारत के वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और भारत के नौसेना प्रमुख अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये 3 है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो भारत के जो सेना प्रमुख है वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? निपुण अग्रवाल को। एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? निपुण अग्रवाल। एयर इंडिया एक्सप्रेस के जो नए अध्यक्ष है वो कौन है? निपुण अग्रवाल। आगे, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ये है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, ये मुख्य है। और 2 और अन्य कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर सिद्धू। पहले है ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिद्धू। ये दोनों होते हैं, इन्हीं के कुछ असिस्टेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, और ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। मई 2025 में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किए गए? कैंपैया सोमशेखर। कैंपैया
सोमशेखर को मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको चुना गया है। मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय सेठ। अजय सेठ को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अजय कुमार कौन थे? वो आगे चला गया। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा। ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मयंक शर्मा को। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है, CGDA। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर असीत साहा। डॉक्टर असीत साहा को क्या नियुक्त किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में कौन अभी पदभार ग्रहण किए हैं? तो ये है B श्रीनिवासन। ठीक है, B श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के जो महानिदेशक है वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख अभी कौन नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।